तो कैसे है प्यारे बच्चों, सब मस्त सब बढ़िया होंगे। आशा करते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम 2026 का तैयारी आप ज़बरदस्त कर रहेंगे, पूरी मन तन धन के साथ कर देंगे प्यारे बच्चों। आपका बोर्ड एग्जाम आपके पास डेढ़ मन टाइम है प्यारे बच्चों। अभी भी आपका बोर्ड एग्जाम आप नज़दीक है, अभी भी आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपका समझिए 400 प्लस कोई नहीं काट सकता प्यारे बच्चों। ये आज हमने प्यारे बच्चों आप सबके प्रयास से प्यारे बच्चों, यानी टॉपर क्लास हमने प्यारे बच्चों, जो कि टॉपर सीरीज जो चला रहे हैं प्यारे बच्चों, एक एक सब्जेक्ट का एक एक ऑब्जेक्टिव क्लास उसमें कराने पे बिल्कुल आपके प्यारे बच्चों फ्री में, ठीक है। आपको देखिए हमने इससे पहले जो खत्म किया प्यारे बच्चों टॉपर सीरीज के माध्यम से, आज 40वां क्लास होगा प्यारे बच्चों। इससे 40 क्लास पहले हम ले चुके हैं। प्यारे बच्चों जो होगा प्यारे बच्चों, देखिए हमने सोशल साइंस का एक एक सब्जेक्ट का एक एक ऑब्जेक्टिव हमने कवर किया है, ठीक है। उसके बाद हमने आपदा प्रबंधन का भी एक एक सब्जेक्ट का एक एक ऑब्जेक्टिव खत्म किया है। उसके बाद हिंदी का भी एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म किया प्यारे बच्चों। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा प्यारे बच्चों, प्ले लिस्ट का, आप जरूर जाके देखें प्यारे बच्चों, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन, क्योंकि हमने 2009 से लेकर 2025 तक एनालिसिस करके क्वेश्चन पिक किया प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो नहीं देख पाते हैं तो मात्र 10-15 मिनट का वीडियो मिलेगा प्यारे बच्चों, आप जरूर देखिए, ठीक है। इससे आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर जिस बच्चा का टारगेट है कि 400 प्लस करना प्यारे बच्चों, उसको मेरा ये क्लास जरूरी है, क्योंकि लास्ट में सारा चैप्टर का प्यारे बच्चों इसमें रिवीजन हम करा रहे हैं बिल्कुल फ्री में आपको। जो कि साइंस का आज जो हम लिए प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन का पहला चैप्टर, जिसमें जो साइंस आज से शुरू किए हैं प्यारे बच्चों, आप ही लोग का कमेंट से प्यारे बच्चों, ठीक है। कई बच्चे बोले सर साइंस शुरू किया, साइंस का जो पहला जो ऑब्जेक्टिव लिया प्यारे बच्चों चैप्टर का जो है प्रकाश का परावर्तन से 25 क्वेश्चन है कि 2026 एग्जाम में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। जो आज का जो पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि हाँ, अगर चैनल पर आप नए जुड़े हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें, जम के पहले शेयर करें, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप में है तो व्हाट्सअप पे स्टेटस लगाइए कि आपके लिए प्यारे बच्चों मेहनत, मेरा अगर मेहनत है तो प्यारे बच्चे आप ही है, ठीक है। आप बस क्लास को शेयर कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों, प्रकाश की किरणें गमन करती है, बताइए सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, या किसी भी रेखा में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों काफी बार बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आपने क्वेश्चन बैंक को पढ़ा होगा प्यारे बच्चों तो मिला होगा कि प्रकाश की किरण से गमन करती है, बताइए। हमने 2009 से लेकर 25 तक जितना क्वेश्चन पूछा था हमने एक चैप्टर में कवर किया है, ठीक है। प्रकाश की किरण गमन करती है, बताइए। वह प्यारे बच्चों सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे? सीधी रेखा में। जो भी बच्चा ऑप्शन ए लगा उसका सही है, ठीक है। चलिए अगला जो प्यारे बच्चों, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, बताइए। निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। बच्चों प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है प्यारे बच्चों, कहाँ होता है बताइए। न्यूनतम पूछे तो आपको प्यारे बच्चों कांच मारना है, इसमें बहुत बच्चा फंसता है, ठीक है। आपको न्यूनतम पूछे तो कांच मारिएगा, अगर पूछे कि अधिकतम प्रकाश का वेग किस में होता है तो वह निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में, ठीक है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। अगला है प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है, बताइए। समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, या उत्तल लेंस का। प्यारे बच्चों मोटर कार में हेडलाइट में जो प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, वो होता है अवतल दर्पण का। किसका होता है? अवतल दर्पण का, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला अगला जो है प्यारे बच्चों कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। फिर जो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है प्यारे बच्चों, बताइए क्या होगा। वह प्यारे बच्चों बनता है वह काल्पनिक। क्या? काल्पनिक होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, काल्पनिक होगा। चलिए अगला अगला प्यारे बच्चों की लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है, बताइए। डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, या एंगस्ट्रम, बताइए। तो वैसे लेंस की जो क्षमता का ऐसे मतलब प्यारे बच्चों अपने क्लास में पढ़े होंगे, लेंस के ऐसा मतलब क्या होता है, वह डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। अगर प्यारे बच्चों लेंस की क्षमता को किससे याद करते हैं? पी से। अगर फार्मूला पूछे पी बराबर क्या होता है? 1/f, ठीक है। लेंस की परिभाषा होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहा जाता है, ठीक है। शॉर्ट परिभाषा है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला अगला जो है प्यारे बच्चों, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, बताइए। प्रकाश की किरणों को पथ को दर्शाने वाला चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, या किरण पुंज, इनमें से सभी। तो पहले जो प्रकाश की किरणों को जो पथ को दर्शाने वाले चित्रों को जो कहा जाता है पहले जो, वह कहा जाता है किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख, ठीक है। ऑप्शन जो भी बच्चा ए लगा उसका सही है, ठीक है। चलिए अगला अगला जो है प्यारे बच्चों, बस प्यारे बच्चों हम आपको लास्ट में हर एक चैप्टर का रिवीजन करा दें। देखिए ऑब्जेक्टिव अगर रिवीजन आपका है प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव भी खुद बनेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। बस आप मेरे क्लास से जुड़िए प्यारे बच्चों और अपना बोर्ड एग्जाम 2026 में 400 प्लस का दावा ठोके, ठीक है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों टॉपर सीरीज का माध्यम दो रखे थे, ठीक है। जो भी बच्चा अगर अभी तक सिलेबस खत्म किसी कारणवश से नहीं पढ़ पाया है, अगर मेरा टॉपर क्लास ले रहा है प्यारे बच्चों, समझिए उसका कोई ना काट सकता है 400, ठीक है। अगर जो बच्चा पढ़ लिया है सिलेबस अब फिर भी अगर मेरा टॉपर सीरीज क्लास ले रहा है, समझिए उसका टॉपर बनने से उसे कोने रखते प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आपको भी है सपना अच्छा मार्क लाने के लिए तो आप जरूर टॉपर क्लास सीरीज को लीजिए प्यारे बच्चों और जम के लीजिए। बिल्कुल 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जा रहा प्यारे बच्चों, बिल्कुल एक एक सब्जेक्ट का एक एक ऑब्जेक्टिव का ठाने की आपका एग्जाम से पहले आपके यूट्यूब पे प्ले लिस्ट पर बनाया, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस अंतर होता है
20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होता है। तो बताइए आपका जवाब क्या है। सबसे पहले पहले बच्चों इसमें फॉर्मूला पढ़ेंगे। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। क्या होता है, 1/f। थोड़ा सा इसको मिटाने दीजिए 2 सेकेंड, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ाते हैं। पहले चलिए P बराबर हम पढ़ेंगे 1/f पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 1 पहले बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों क्लियर चांस की प्यारे बच्चों, चलिए तो प्यारे बच्चों लेंस की क्षमता बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, 1/f पढ़े, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि 2D क्षमता वाले, यानी कि P बराबर हमको दे दिया हुआ है 2। अब पूछ रहा है कि फोकस दूरी क्या होगा, फोकस अंतर क्या होगा। तो 1/f आपने मैथ अच्छे से पढ़ेंगे, कोना कोनी गुना कीजिए, ठीक है। 2f बराबर क्या हो जाएगा 1, तो f बराबर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। 1/2 हम न्यू पेज ले लेते हैं प्यारे बच्चों। तो f बराबर क्या आया 1/2, ठीक है। अब सेंटीमीटर में आंसर दिया है, देखिए क्वेश्चन में सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया तो यानी 100 से गुना होगा, ठीक है मेरा जो 100 से गुना होगा। 2 से कटाइए 50 बार में कटा, ठीक है। f बराबर क्या निकला 50 सेंटीमीटर। जो भी ऑप्शन 50 सेंटीमीटर दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। चलिए अगला, अगला जो है प्यारे बच्चों कि किसी उत्तल लेंस का फोकस्थान 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी लेंस की क्षमता क्या होगा। तो इस बार लेंस की क्षमता पूछ रहे पहले, ठीक है। तो बच्चों हमने फार्मूला पढ़ा फिर से, P बराबर 1/, ये प्यारे बच्चों काफी बार बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अपने मन से नहीं लिया प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें इस फोकस दूरी पूछा है, यानी कि पूछ रहा है लेंस की क्षमता, तो 1/f 50 सेंटीमीटर दिवाए, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा पहले बच्चों बताइए। अब 100 से गुना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है लेंस की से। तो वो 2, तो क्या निकला P बराबर डू डायोप्टर। क्या निकला डू डायोप्टर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला, अगला जो है प्यारे बच्चों कि प्रकाश की किरणें समूह को कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन प्यारे बच्चों प्रकाश की किरणें के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, प्रकिरण पुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्णन। तो प्यारे बच्चों प्रकाश की किरणों की समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहा जाता है, यानी कि किरण पुंज भी उसे कहते हैं, प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर प्यारे पूछूं कि प्रदीप्त क्या है, वह वस्तु जिसमें प्रकाश दिखाई दे, यानी कि सॉरी मतलब प्रदीप्त वह वस्तु होता है जिसके पास प्रकाश होता है। क्या होता है, प्रकाश होता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला, अगला प्यारे बच्चों कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या है बताइए। ऋणात्मक होती है उत्तल लेंस की क्षमता, धनात्मक होती है, फोकस, ये दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है प्यारे बच्चों वो धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। अगला, ओ सॉरी ये मतलब बी राइट आंसर, ठीक है, धनात्मक बी में, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर प्यारे बच्चों आपसे पूछे कि अवतल लेंस का फोकस दूरी कैसा होता है, तो वो ऋणात्मक होता है। कैसा, ऋणात्मक। आपको काफी बार बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की क्षमता जो होती है प्यारे बच्चों कैसा होती है, वो ना ऋणात्मक होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, अगला प्यारे बच्चों उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस भी, द्वि उत्तल लेंस या अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं, बताइए। तो आपका जवाब क्या क्या प्यारे बच्चों, तो उत्तल लेंस को प्यारे बच्चों हम लोग जो कहेंगे वो कहेंगे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर पूछिए अवतल लेंस को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, वह अब बताइए अपसारी लेंस भी कहा जाता है। किस, क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए अगला, अगला जो है प्यारे बच्चों कि अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी, द्वि अवतल लेंस या अपसारी या इनमें से कोई नहीं। तो पहले बच्चों अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब मतलब क्या होता है पहले बच्चों, फैलाना, प्रकाश को क्या करना, फैलाना। और अभी मतलब एक जगह एकजुट करना, ठीक है। एक जगह एकजुट करके प्रकाश को फैलाना हुई अपसारी कहलाता है, ठीक है पहले बच्चों। यानी कि ये मान के चलिए ये प्रकाश है, ये मान के चलिए लेंस है, ठीक है। यहाँ प्रकाश पड़ा, प्रकाश पड़ा यहाँ, यहाँ एकजुट होकर यहाँ से फैला, इसे हम लोग अभिसारी कहेंगे। अगर एक जगह से मान के चलिए एकजुट हुआ, ठीक है, उसको अपसारी, एक जगह से एकसित होकर फैलना, वो अपसरित हुआ और एक जगह आके फैल जाना, उसे सबको पता है, ठीक है। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। काफी बार बोर्ड एग्जाम का पेपर जो पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने का प्रयुक्त नहीं किया जाता है, जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो बच्चों निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने का प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो आपका जवाब क्या आएगा बताइए। इसमें मिट्टी, किसका, मिट्टी का हम लोग ऑप्शन प्रयोग नहीं कर सकते लेंस बनाने में, ठीक है। ऑप्शन इसका डी इज द राइट आंसर। अगला, अगला जो है प्यारे बच्चों कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछे कि किस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो आपका जवाब क्या आएगा बताइए, वह उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला,
अगला जो प्यारे बच्चों कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल, अवतल, उत्तल या कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों पूछेगा किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आपका जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों, वस्तु से बड़ा पूछे तो आपका प्यारे बच्चों जवाब आना चाहिए अवतल। क्या आना चाहिए, छोटा पूछे तो उत्तल, बड़ा पूछे तो अवतल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला अगला प्यारे बच्चों कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 1, 2, 3 या 4। सबको पता है प्रकाश के परावर्तन का प्यारे बच्चों कितने नियम है, वो 2 नियम है। क्या, फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नियम कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण अविलंब, तीनों एक ही समतल होता है। ये दूसरा नियम है। फटाफट आप कॉपी में नोट कर लीजिए प्यारे, ठीक है। अभी आपको लास्ट में प्यारे बच्चों रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। बस रिविजन में आपको सिर्फ सुनना होगा और जो चीज़ आपको नोट लगे वो ऊपर आके लिख लीजिएगा, ठीक है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो बताइए मुड़ जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है समझिए, आप नोट कीजिए, ठीक है। अगर आपसे बन रहा है तो आंसर दीजिए पहले, तो ठीक है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अविलंब से दूर, अविलंब के निकट, अविलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो किधर मुड़ जाती है, तो सबको पता है प्यारे बच्चों, अविलंब से दूर। क्या प्यारे बच्चों, अविलंब से दूर मुड़ जाती है, ठीक है। सॉरी, मतलब अविलंब से निकट, अविलंब से निकट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों, अविलंब के निकट, दूर नहीं। चलिए अगला, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृशक होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। प्यारे बच्चों अगर पूछे आपको कि फोटोग्राफर ग्राफी कैमरा का अभिदृशक होता है तो आपका जवाब क्या क्या प्यारे बच्चों बताइए। तो फोटोग्राफी का जो कैमरा का जो अभिदृशक जो होता है प्यारे बच्चों, वो उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है, उत्तल लेंस का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला, अगला जो है प्यारे बच्चों की साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो प्यारे बच्चों साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है बताइए। तो आपका जवाब क्या है प्यारे बच्चों बताइए। साइड मिरर के रूप में जो प्यारे बच्चों प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, वो होता है उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल दर्पण का। ऑप्शन जो भी बच्चा मिल गया है उसका सही है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। फिर बच्चों हमने पढ़े फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या हम संबंध क्या पढ़े हैं, एफ बराबर क्या पढ़े हैं, यानी कि फोकस दूरी r/2, ठीक है। त्रिज्या का फोकस दूरी त्रिज्या का आधी होती है, ठीक है। यानी कि r इसमें दिया है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछ रहा है कि उसकी वक्रता त्रिज्या होगा, यानी वक्रता त्रिज्या r/2 कोना कोनी गुना हो जाएगा, ठीक है। 10 गुना 2, 10 गुना 2 r बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना 20, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन 20 द राइट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। 22 का 20 होगा। चलिए अगला, अगला प्यारे बच्चों कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कौन को कहते हैं। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट प्यारे बच्चों लगा ले। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कौन को कहते हैं, आपतन कौन, परावर्तन कौन या निर्गत कौन या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों सबका जवाब आना चाहिए। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच की कौन को हम क्या कहते हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों, वो निर्गत कौन क्या आएगा, क्या कहलाएगा, निर्गत कौन कहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, अगला प्यारे बच्चों कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बताइए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होता है प्यारे बच्चों किसका होता है बताइए। तो आपका जवाब क्या आएगा, वो उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है, उत्तल लेंस का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला, अगला जो है प्यारे बच्चों किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल, अवतल, बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं। फिर जो अगर पूछे किस लेंस के द्वारा सिर्फ वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो आपका जवाब अभी तक कमेंट में आया होगा पहले बच्चों, वह अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, परावर्तन के नियम में निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब आएगा पहले बच्चों की परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो बताइए वो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन का पहला नियम कहता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए इस प्रकार हमने प्यारे बच्चों टोटल आपके सामने 25 क्वेश्चन देखे, 26 क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा क्लास, जरूर आप कमेंट में अपना राय दीजिएगा किस प्रकार लगा आपने, और अपने अगर आपको अच्छा लगा क्लासेस तो आप जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी, और एक चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप ही लोग का सपोर्ट से प्यारे बच्चों हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। आपके लिए इतना मेहनत करें प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगले क्लास के लिए, चैप्टर 2 के लिए। थैंक यू। शाम 8 बजे।